जो है पाक आर्मी के जो सोल्जर है वो शदीद किस्म के जो है इंजर्ड है। बात ये हो रही है कि जी BLA एक के बाद एक हमला कैसे कर रही है। हमारी बहुत बड़ी जो है सिक्योरिटी फेलियर भी है कि हम जो है बलोचिस्तान में BLA को कंट्रोल नहीं कर पाए। कभी इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। नामी एक और जो मुजाहिद था जिसने के भारत के अंदर और भारतीय कश्मीर के अंदर बहुत सारी कार्रवाइयां की थी, वो अब इस मुबारक महीने में उनको अहूरों के पास पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ऐसी खबरें भी आ रही है कि जिसमें हाफिज सईद के मरने की खबरें हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो पहले तो सीरियसली इंजर्ड हुए थे और उसके बाद ऐसी खबरें आई। बशीर अहमद पीर, सैयद खालिद रजा, अकरम खान गाजी, रियाज अहमद एलियस अबू कासम, शेख जमीलुर रहमान, ये सिलेक्टिव हैं और ये बेसिकली मुसाद और CIA स्टाइल वर्क। हर रोज इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। आज भी हमले हुए हैं, कल भी हुए थे, कल KP में भी हुए, क्वेटा में भी हुए, आज बलोचिस्तान में हुए। डेली सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, क्योंकि आखिर कोई तो है जो इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। मतलब आई डोंट नो दैट कि इससे क्या हासिल हो रहा है हमें, लेकिन एक चीज बड़ी अहम है, और हाफिज सईद जो जमात दावा लश्कर तैयबा इसको चलाने वाले लोगों में से थे या हैं। इस तरीके के कॉन्वॉय पे या वो अकेले तो चल नहीं रहे होंगे कि हमारे आपके आम आदमी की तरह साइकिल लेके धक 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 धक, उनके पीछे तो सिक्योरिटी चल रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि उनको प्रोटेक्ट करना है। पाकिस्तान अपने नॉर्मल सिटीजन को प्रोटेक्ट ना कर पाए, लेकिन हाफिज सईद को प्रोटेक्ट करना है, ये उनकी डिसीजन है। तो फिर वो पाकिस्तान की जनता पूछे कि भाई टैक्स हमसे ले रहे हो, इनको प्रोटेक्ट करके क्या मिल रहा है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने रविवार को पाकिस्तानी सेना पर फिदायन हमले का दावा किया है। इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। यह हमला कोटा से कफ्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौस्की के हाईवे के पास किया गया। BLA के मुताबिक उसकी मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। जानकारी के मुताबिक एक फिदायनी लड़ाका विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर सेना के काफिले से टकरा गया। इसके बाद फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले में घुसकर हमला किया। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक किया गया वह पूरी तरह से तबाह हो गया। घायलों को नौस्की के अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाके में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। 5 दिन पहले BLA ने पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन का अपहरण कर लिया था। इसमें BLA ने बंधक बनाए गए सभी 214 पाकिस्तानी सैनिक से जुड़े लोगों को मार डाला था। दूसरी तरफ हाफिज सईद के मारे जाने से भी पाकिस्तान में शोक है। दरअसल पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी यह काम कर रहे हैं। अब भारत विरोधी गतिविधि करने वालों को एक के बाद एक कुत्ते की मौत मरता देख पाकिस्तान में भी चिंता का माहौल है और पाकिस्तान में मौजूद भारत विरोधियों की पैंट गीली हो गई है। जब वो वाले मामला हो जाएंगे फिर अमन की तरफ हम लोग चले जाएंगे। जब मामला खराब हो जाते हैं उसके बाद जैसे मर्जी आप ज्ञान देते रहे, जैसे मर्जी आप बातें करते थे, वो जो जाने चली जाती है। असल में बात यह है कि हमारे अदारे अभी देखें ना, जितने भी सियासतदान हैं बस सो के बैठे हुए हैं, पता नहीं कोई बड़े इंसिडेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और हमारी ज़्यादा फोर्सेस जा रही है। वैसे तो ये सारे सियासतदान कहते हैं जी हमारे अब्बू जी हैं आर्मी के ख़िलाफ़ बात ना करो, 9 मई में आपने ये वाक़े किए हैं, आप माफ़ी मांगो। तो अब आर्मी नहीं मर रही, अब भी तो आर्मी मर रही है। अब सियासतदान उनके लिए बचाव के लिए क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं मौलाना साहब जो सियासत के एक बहुत बड़े आदमी हैं और जरदारी साहब जो एक खिलाड़ी हैं बहुत बड़े सियासत के, अब वो क्यों नहीं BLP को अभी देखे? सबसे इनको प्लस पॉइंट तो अब ये है कि जो बुगटी का बेटा है वज़ीर आला जो है बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे अपनी कौम ने मारा तो कोई बात नहीं,
ठीक है, अब ऑपरेशन करो, इनफ हो गया है। हाँ। जब आपको एक वजीर आला कह रहा है, बीएलबी का एक किस्म का सरबराह कह रहा है कि आप ऑपरेशन करो, ऑपरेशन लॉन्च कर दी ना, ऑपरेशन बदर का आगाज हो गया कि ये ऑपरेशन करने से जो है बलूचिस्तान समेत पूरी पाकिस्तान में जो है अमन आएगी, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, फिर इस तरह के अटैक्स नहीं होंगे। लेकिन बीएलए एक मुट्ठी भर फोर्स है और वो के 6 लाख आर्मी के ऊपर वो भारी पड़ रही है। देखिए मुट्ठी भर फोर्स नहीं है, बहुत ज्यादा है, थोड़े से नहीं है। अच्छा। जितनी भी बलूचिस्तान में रॉयल्टी जाती है, जितनी भी गैस की रॉयल्टी जाती है, जितना एनएफसी अवार्ड जाता है, वो सारा उनके पास ही जाता है ना, BLA वालों के पास। बीएलए वालों के पास ही जाता है, अवाम को तो कुछ नहीं जाता। अच्छा, कौन सा अदारा उधर चल रहा है, कौन सी हाई कोर्ट चल रही है, कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं उधर, कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है, बीएलए कुछ कर रही है, आखिर ये एक दिन में तो नहीं बनी ना, हाँ, आखिर 2000 के बाद बनी है। मतलब इसको बने हुए। थैंक यू सो मच। ताट साहब, 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि कल ये खबर आई थी कि हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ है, फिर पता चला हाफिज सईद के भतीजे के ऊपर हमला हुआ है। इससे पता ये चलता है कि स्टिल वो लोग जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इसकी वजह से एक पैनिक है पाकिस्तान के अंदर कि ये क्या हो रहा है। दूसरा, ताट साहब आप वाशिंगटन में बैठे हैं और खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के ट्रैवल बैन की। कोई कह रहा है ऑरेंज लिस्ट में डाला है, कोई कहता है जो है वो 60 डे की सिक्योरिटी उसमें डाला है कि जी अपने जो मैकेनिज्म है उसको ठीक करें। अभी उसमें भी कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं आ रही। और तीसरा, ताड़ साहब, इस वक्त हर रोज इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। आज भी हमले हुए हैं, कल भी हुए थे, कल केपी में भी हुए, क्वेटा में भी हुए, आज बलोचिस्तान में हुए। डेली सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? सुना है हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मंगल को बुला लिया है। दैट्स अब हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स, क्योंकि ये कोई अच्छी खबरें पाकिस्तान से इस वक्त नहीं आ रही। चिमा साहब, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की टेररिज्म की सूरत हाल पे बात करना चाहूंगा। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन लोग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो बातें कर रहे हैं टेररिज्म के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो एक सबसे ज्यादा बड़ी वॉशिंगटन डीसी के ग्रुप से मैंने जो चैटर सुनी है वो ये है कि तुलसी गैबट इज इन इंडिया और वहां पे 20 कंट्रीज के जो एनएसएस हैं वो वहां पे मौजूद हैं। और जो लोग ये बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए राज शायद एक्टिवेट है, क्योंकि भारत शायद अमेरिका को ये बावर कराना चाहता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए वी आर द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, नॉट पाकिस्तान। शायद ये भी एक ग्रुप की तरफ से मैंने ये पॉइंट भी सुना है। पता नहीं इसमें कितनी तकवीयत है, किस तरह है। लेकिन अफगानिस्तान की एक तो चले ये बात है, दूसरा तालिबान ने हालते जंग का जो है ऐलान कर दिया है। वहां पे जो हकानी ग्रुप के सिंपथाइजर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है वहां से। और वाहिद वो हकानी ग्रुप ही ऐसा ग्रुप था जो पाकिस्तानी सिंपथाइजर थे वहां पे। तो दर हकीकत ये दो इस वक्त लोग पाकिस्तान के इदारे भी इन दो चीजों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि टाइमिंग इज सेंसिटिव, और उसके बाद तालिबान जो है वो भी एक्टिव है। लेकिन चीमा साहब, इसमें मैं तीसरा एलिमेंट ये जरूर इसमें करना चाहूंगा कि जब आप इंटरनली अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे इंटरनली, तो इशारे इन्हीं लोगों को, बलोचों को भी मिलेंगे, टीटीपी को भी मिलेंगे और सबको मिलेंगे कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि आपके एक सूबे का वजीर आला बार बार अटैक इस्लामाबाद पे करता है और आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है और आप आगे से उसको सीरियसली नहीं काउंट कर रहे हैं, आप उसको काउंटर ही नहीं कर रहे हैं। मुझे आज भी वो फिक्रा याद है, डीपीओ अटक ने कहा था कि मैं इसको अटक का दरिया अबूर नहीं करने दूंगा, और उसके बाद उन्होंने डी चौक में जाके उन्होंने हमला किया। तो उससे आपका क्या ख्याल है, टीटीपी को सिग्नल नहीं जा रहे? आपका क्या ख्याल है, दूसरे लोगों को सिग्नल नहीं जा रहे कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज वीक? और तीसरी बात यह है कि मैं ये बड़ा स्ट्रांगली इस चीज को समझता हूं, बल्कि दुख का इजहार करना चाहूंगा चीमा साहब, जो वाकया अगले दिन बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन का हुआ है, एक मजहबी और सियासी पार्टी के मेन ट्विटर अकाउंटों से आपकी फौज के खिलाफ डायरेक्ट उनके ऊपर जो हमले किए गए हैं इन अ फॉर्म ऑफ 5th जनरेशन वॉर, लेकिन आप उस पर खामोश हैं। आप अभी तक भी चिया सीड और बीट रूट जूस जो है और मालशीए प्रोवाइड कर रहे हैं। बीवियों से डेली बेस पे मुलाकात हो रही है, वुकला हजरात हाजिर हो रहे हैं, शेरों की महफिलें, मुशायरे हो रहे हैं जेल के अंदर और लतीफों के वहां पे
रोजाना कई बीरबल इकट्ठे होते हैं तो बादशाह अकबर को लतीफे सुनाते हैं। तो मेरा मतलब हकीकत जब आप इस तरीके से स्टेट को मैनेज करेंगे तो दुनिया के लिए आप एक आसान शिकार बन जाते हैं। आप लुक्यों के। और दूसरा ये मैं आपको ये बात करना चाहूंगा, अब बलोच एलिमेंट को देख लें। मुर्शद पाक जो कि